हरे कृष्णा, राधे राधे। 2026 में गुरु पूर्णिमा कब है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके गुरु अभी तक नहीं है, आपने नहीं बनाए हैं, तो हमें पूजा कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो फ्रेंड, 28 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और 29 तारीख को 8:30 बजे तक शाम को पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। तो सूर्य उदय के साथ में जो हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है वो 29 तारीख को मिल रही है और शाम के 8:30 बजे से पहले पहले चंद्रोदय भी हो जाएंगे, तो इसीलिए हमें पूर्णिमा तिथि 29 तारीख को मनानी है। तो फ्रेंड, पूर्णिमा तिथि वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें और पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करें, ठीक है। और अगर आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें, ठीक है। और उसके बाद में आपको स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान के लिए जल चढ़ाना है और तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करनी है और दहलीज पूजन आपको करना है। तो दहलीज आप बहुत अच्छे से सजाएं, क्योंकि उस दिन है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा वाले दिन सजी सवरी चीज़ें लक्ष्मी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और तुलसी मैया की पूजा आपको करनी है, बस तुलसी उस दिन आपको तोड़नी नहीं है। और फ्रेंड, पूर्णिमा वाले दिन दहलीज से ही आपको पूजा की शुरुआत करनी है। दहलीज पर हल्दी का छिड़काव करें, गंगा जल का छिड़काव करें, कुछ भी आप रंगोली बना सकते हैं, फूल चढ़ाएं, ठीक है, और दीप जलाएं। और अगर आप सुबह में लेट हो रहे हैं तो फिर आप शाम को भी दीपदान कर सकते हैं अपनी तुलसी मैया में और अपनी दहलीज पर, क्योंकि दीप का महत्व अंधकार में ही होता है। और फ्रेंड, गुरु पूर्णिमा वाले दिन देखिए, आप पूजा में पीले फूल, पीली मिठाई, ठीक है, और पीले फल का ही प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप पंचामृत से अपने घर के सभी भगवान जी के लिए स्नान करा लें, क्योंकि उस दिन आपको, जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं ना, तो आप सभी भगवान के लिए अच्छे से स्नान करा लें और जो भी पंचामृत है ना, वो आपका प्रसादी बन जाएगा, वो आपको चरणामृत बन जाएगा, वो आपको सभी को पीना हो है। और अगर आप व्रत रखते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको पूजा करनी है। और आप चंद्रमा को जल भी दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा होते हैं वो 16 कलाओं से युक्त होते हैं, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो इस दिन चंद्रमा की पूजा आप ज़रूर करें और खीर ज़रूर बनाएं पूर्णिमा वाले दिन, और पंजीरी बना सकते हैं और पंचामृत, ठीक है। और फ्रेंड, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आप अपने गुरु से ज़रूर मिलने जाएं। अगर और उनसे मिलने जाएं तो उनको कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर लेके जाएं, मिठाई, फल, वस्त्र हो गए, ठीक है। और उनके चरण की आपको पूजा ज़रूर करनी है, क्योंकि गुरु के चरणों में स्वर्ग होता है। तो आपको, और अगर आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो आपके पास में गुरुजी की जो भी फ़ोटो वगैरह है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। और जो भी आप भेंट लेकर जाएं उन पर दक्षिणा ज़रूर रखें, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है, ठीक है। और जो आपने गुरु मंत्र ले रखा है उसकी उस दिन आपको माला ज़रूर ही करनी है। और सुहागन महिलाएं उस दिन अच्छे से तैयार हों, और आप हवन भी कर सकते हैं पूर्णिमा वाले दिन, अगर आप करते हैं, और नहीं भी करते हैं लेकिन गुरु पूर्णिमा है तो उस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। और फ्रेंड अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श ज़रूर करें उस दिन। और जो भी हमारे पहले गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग ज़रूर लगा, आप दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हो। सबसे अच्छा होता है चावल की खीर, ठीक है। पूर्णिमा वाले दिन शाम के लिए आप चावल की खीर बनाएं और अपने घर में पूड़ी, सब्जी, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। पूर्णिमा वाले दिन आप कोशिश करें जैसे रोटी वगैरह नहीं बनानी चाहिए, पूड़ी हो गई, है ना, इस तरह के अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और अपने गोविंद का भोग लगाएं और अच्छे से पूरे दिन पूजा करें, पाठ करें, खुश रहें। और अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो वो करें, ब्राह्मण को बुलाकर करते हैं तो उनको भी बुला सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपके गुरु नहीं हैं तो जल्दबाजी में आप किसी को भी गुरु नहीं बनाना,
क्योंकि गुरु बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप अपने भोलेनाथ को भी गुरु बना सकते हैं, कृष्ण भगवान हो गए, ठीक है, क्योंकि गुरु हमें सही हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपके अभी तक गुरु नहीं है, जैसे मैंने तो इस साल गुरु दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु हैं, तो लेकिन अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप अपने भोलेनाथ को भी अपना गुरु बना लें। और उसके बाद में आपको नाम जाप करना है, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उसकी माला आपको करनी है, फिर आरती करनी है। और फ्रेंड, जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरु के बताए हुए जो नियम होते हैं उनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी है, क्योंकि गुरु के जो नियम होते हैं ना, उनका अगर हम पालन अच्छे से नहीं करते हैं तो जो भी कष्ट होता है ना वो हमारे गुरु को ही मिलता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप सारे नियम का पालन, जैसे हमारे लिए 21 माला बताई गई हैं, प्याज लहसुन वगैरह इन सब चीज़ों का त्याग करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर ऐसा आपको नहीं करना है, वरना उससे ना हमारे जो गुरु होते हैं उन्हीं को कष्ट मिलता है। और यहाँ पर फिर भोग लगा दिया है। और फ्रेंड, अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं ना, तो पूजा से पहले आप कुछ भी ना लें, और पूजा करने के बाद में, जैसे सुबह में आप जो घर की पूजा करते हैं मंदिर की, तो उसके बाद में आप दूध फल कुछ भी ले सकते हैं। और पूर्णिमा का व्रत, जैसे पूरे दिन आपको कुछ नहीं खाना है और शाम को एक टाइम आप मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसे खीर पूड़ी ये खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। और आप हर एक पूर्णिमा पे ये नियम भी ले सकते हैं कि उस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं ना, तो आपको उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, ठीक है। प्याज लहसुन इन सारी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। और फ्रेंड, आप इस दिन तुलसी की परिक्रमा करें, ठीक है। पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा कर सकते हैं, अपने गुरु की भी परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर अपने माता पिता की परिक्रमा करें। और फ्रेंड, गलती से भी अपने माता पिता, अपने गुरु का या फिर किसी भी साधु संत का अपमान आपको नहीं करना है। और फ्रेंड, पूर्णिमा वाले दिन आपको कुछ ना कुछ दान ज़रूर निकालना है। आप भोजन भी निकाल सकते हैं पका हुआ, या फिर आपको चीनी चावल दूध, ठीक है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, हमारे गुरुदेव के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। हमारे हस्बैंड कल गए थे, क्योंकि ये ना गुरु पूर्णिमा से 5 दिन पहले ही उत्सव शुरू हो जाता है। तो हमारे गुरुदेव जी का मतलब उत्सव था, तो वहाँ पर ये गए थे उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करके आए। तो आप भी कर लीजिए, ये हैं हमारे गुरुजी। और मैं तो नहीं जा पाई थी, इसीलिए मैंने इनसे बोला था वीडियो बनाने के लिए, तो ये वीडियो लेकर आए हैं। और गुरुजी के श्री चरणों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। और लेकिन मुझे इनको देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम से भावुक हो जाती हूँ जब मैं अपने गुरुजी को देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नहीं जा पाई थी किसी कारण से, लेकिन हस्बैंड गए और मेरे पास गुरुजी की इतनी अच्छी वीडियो आई, बस मैं इसी से ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बहुत बड़ा वाला प्रोग्राम था, कई 5-6 दिन तक ही प्रोग्राम चलता है। तो एकादशी से शुरू होकर, एकादशी से एक दिन पहले ही शुरू हो गया था, और पूर्णिमा तिथि तक रहता है, ठीक है। और पूर्णिमा वाले दिन भोले बाबा की पूजा आपको ज़रूर करनी है। भोले बाबा की पूजा करें, चंद्रमा की पूजा करनी होती है। चंद्रमा के लिए शाम को एक स्टील के लोटे में या फिर चांदी का, ठीक है, पीतल के लोटे में दूध नहीं लेते हैं, तो जल लेने, थोड़ा दूध डालने, अक्षर डालने, थोड़ी चीनी डालने, फिर आप अर्घ दें और इस तरह से पूजा करें, ठीक है। और दहलीज पूजन ज़रूर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, ठीक है। और शाम के टाइम पर अपनी दहलीज पर दीपदान करें, भोले बाबा के पास में दीपदान करें। पूर्णिमा वाले दिन आप कम से कम 5 दीपदान ज़रूर करें, भोले बाबा के पास, तुलसी मैया के पास में, अपने घर के मंदिर में, अपनी दहलीज पर, ठीक है। और
जो आपके घर में दीप वृक्ष हो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लक्ष्मी माँ के लिए सजी सवरी साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अपने घर को बिल्कुल साफ़ रखें, पूरे घर में आप धुनी दें, ठीक है। और उस दिन आप काले नीले रंग के वस्त्र ना पहने और अपने भगवान जी के लिए अच्छे से पूजा पाठ करें, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।